बड़ा अच्छा लगा सर, आपने बड़ा अच्छा इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड किया। सर हमारा दो तीन क्वेश्चन और है कि इस समय बरसात का मौसम अब खत्म होने वाला है और मैं देख रहा हूँ घर घर में लोग इस समय बीमार हैं, टाइफाइड, वायरल फीवर, डेंगू, तो हर घर में कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग परेशान चल रहे हैं। और हम ये जानना चाहते हैं सर कि इसके क्या प्रिकॉशंस हैं, लाइक कि हम क्या बचाव करें कि हमें इन रोगों से, मतलब हमें पास हमारे ये रोग ना आ पाए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मैं ये देख रहा हूँ मार्केट में घर घर की लोग बीमार होते हैं, एलोपैथी की तरफ मूव करते हैं। एलोपैथी में जाना और बहुत कॉस्टली हो जाता है, लाइक कि 600-700 रुपए डॉक्टर की फीस, फिर जांच में 2 से 3 हजार रुपए लगना, फिर दवा को लेके आपका जो बजट है एक आम जनता का 6-7 हजार रुपए चला जाता है। और एलोपैथी से कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बेटर, हमें होम्योपैथी ट्रीटमेंट हमें ज्यादा बेटर लगता है और ये हमारा पॉकेट फ्रेंडली भी है। तो दो चीजें आप बताइए कि कैसे हम रोगों से बचें, और अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता अगर रोग हो जाता है तो होम्योपैथी में दवा किस तरह से हम स्टार्ट करें, क्या करें कि कैसे दवा हमें फायदा पहुंचाएगी। और एक चीज और है कि आप लोग जांच, ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं कि डायरेक्ट आप लोग दवा प्रोवाइड करते हैं? जी 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 सर। जी जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही सामाजिक रूप से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के डेट में। और जो ये समय चलता है, खास करके जो बरसात का मौसम खत्म होता है, जो कि अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट वीक होता है, तो बरसात के मौसम खत्म होने के बाद बीमारियों का एकदम से बाहर आ जाता है। इसका कारण है, उसका कारण ये है कि बरसात का पानी छत में इकट्ठा होता है, नाले में इकट्ठा होता है, अगल बगल जो भी कॉलोनी में गड्ढे होते हैं वहां इकट्ठा होता है। और व्यक्ति बरसात के पानी इकट्ठा होने से वहां पे बहुत तमाम तरह के मच्छर पनपते हैं और इससे हम बच नहीं सकते। बहुत सारे लोग बचाव करते हैं लेकिन मच्छर फिर भी कहीं ना कहीं घुस जाते हैं। तो सबसे पहला तो प्रिकॉशन यही होना चाहिए कि मच्छर से बचने के उपाय रखने चाहिए। रात में मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी लगाएं और दिन में कपड़े फुल पहन कर निकलें। ये बचाव सबसे जरूरी होता है। और आपने जो अभी कहा है कि बीमारियों का एकदम से आ जाना, तो जाहिर सी बात है इसके बाद वायरल बहुत तेज बढ़ता है। और वायरल का सबसे पहला लक्षण होता है सर्दी, जुकाम होना, बुखार होना, है ना, बॉडी पेन होना। ये नॉर्मल से लक्षण होते हैं। आम जनता इस चीज को नेग्लेक्ट करती है, अनदेखा करती है और नॉर्मल सी कोई दुकान पे जाते हैं, सर दर्द की दवा दे दीजिए, बुखार की दवा दे दीजिए, और वो नॉर्मल बिना किसी डॉक्टर, बिना किसी चिकित्सक से परामर्श लिए बिना वो दवा लेकर आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दवा तुरंत काम करती है क्योंकि वो एंटीबायोटिक्स होती हैं, पेन किलर होती हैं या फिर एंटीपायरेटिक्स होती हैं जो कि टेम्परेचर डाउन करके बुखार में बहुत जल्दी काम कर लेते हैं। लोग लगता है भाई 25-50-100 रुपए का काम हो गया, बिल्कुल, और बीमारी ठीक हो गई। लेकिन उस समय वो अपने हेल्थ को लेकर अवेयर नहीं होते हैं। ऐसी सिचुएशन में उनकी सिचुएशन बॉडी में इन्फेक्शन फैलने लगता है, लीवर में इन्फेक्शन हो या फिर टेम्परेचर बुखार बढ़ रहा है, घट रहा है, और वो धीरे धीरे चल के आगे सिचुएशन और क्रिटिकल हो जाती है और वर्स्ट हो जाती है। फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, इमरजेंसी हो जाती है, बेहोश हो जाते हैं, पेशेंट बहुत हाई फीवर रहता है, कई बार अनकॉन्शियस हो जाते हैं, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है अगर डेंगू का केस रहा तो फिर डॉक्टर इस इमीडिएटली जो आपने कहा कि एडमिट करते हैं, फिर वहाँ पे लॉट ऑफ टेस्टिंग स्टार्ट हो जाते हैं और फिर उनका ट्रीटमेंट धीरे धीरे करके हाई बजट में चला जाता है। मैं इसमें कहूंगा कि रोल ऑफ मेडिकल साइंस या फिर लॉट ऑफ मेडिकल सपोर्ट की जो बात करें तो एलोपैथी हो या होम्योपैथी, मोड ऑफ ट्रीटमेंट हम सबका अलग हो सकता है, लेकिन पर्पस ये होता है कि पेशेंट को क्योर किया जाए, पेशेंट को ठीक किया जाए। आपने बिल्कुल सही कहा कि एलोपैथी में जाने पर थोड़ा सा हाई कॉस्टली होता है, सिचुएशन उसकी क्रिटिकल होती है इसलिए कॉस्टली होता है, बहुत ज्यादा चला जाता है। नॉर्मल हमें लगता है 5-6 हजार रुपए एक बार में। बिल्कुल, मैं उसकी बात अलग करूंगा, एक्चुअली उसका भी एक अलग पैटर्न है। लेकिन अगर नॉर्मल आपको कोई भी बीमारी हो रही है, सर्दी जुकाम से लेकर के बुखार से लेकर कोई बीमारी होती है, आप एक नॉर्मल होम्योपैथिक क्लिनिक पे जाते हैं, छोटी सी क्लिनिक गली मोहल्ले में होती है। होम्योपैथिक डॉक्टर क्या करते हैं कि आपके लक्षण को समझते हैं कि आपके लक्षण का फीवर किस टाइप का है, दिन में फीवर ज्यादा है, रात में ज्यादा है, फीवर चढ़ रहा है, उतर रहा है, या हाई लो हो रहा है, या फीवर होने के साथ बॉडी में पेन हो रहा है, या बॉडी फीवर के साथ आपको मोशंस में प्रॉब्लम आ रही है, डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, डायरिया आ रही है। तो सिम्टम्स के आधार पर होम्योपैथी में पर्टिकुलर दवा होती है। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि एक ही दवा बुखार के लिए आपको है, एक ही दवा इस तरह के बुखार के लिए, ऐसा नहीं है। बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो सिम्टम के आधार पर होती है। दर्द के साथ बुखार है, रात में बुखार, दिन में कम है, या हम वहां से लक्षण से डायग्नोस कर लेते हैं कि पेशेंट इस बीमारी से सफर कर रहा है, टाइफाइड का फीवर है या फिर डेंगू का फीवर है, वो हम लक्षण के आधार पर डायग्नोस कर लेते हैं। एक अच्छा होम्योपैथी डॉक्टर लक्षण और सिम्टम्स के आधार पर डायग्नोस कर लेता है, उससे ब्लड टेस्टिंग की जरूरत नहीं होती, ब्लड टेस्टिंग जरूरत, और फिर हम दवा देते हैं जो कि बहुत ही नॉर्मल मिनिमम चार्ज में दवा होता है, और वो 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते के अंदर उसको रिलीफ भी हो जाता है, पूरी तरह से डिजीज क्योर भी हो जाती है।
ऐसा बहुत अच्छा है कि कुछ तो दवाइयां होम्योपैथिक इतनी अच्छी हैं कि आपको विद इन 24 आवर्स में रिजल्ट मिल जाएगा। तो ज्यादातर आप लोग टेस्ट नहीं करते हैं? नहीं, हमको लक्षण से मतलब होता है। लक्षण अगर मरीज अपना बता रहा है और अच्छे से फिजिशियन ने टैली कर लिया, मैच कर लिया, तो मेडिसिन में पर्टिकुलर साफ साफ लिखा होता है हमारे कि इस तरह के बुखार के लिए ये दवाइयां होती है, मरीज के साथ ये लक्षण रहेंगे तो उसके साथ ऐसा रहेगा। तो इसमें बड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए कि बार बार हमें जांच नहीं करनी पड़ती। लेकिन फिर भी अगर हफ्ते दिन 10 दिन हो जाता है और पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता है तो हम भी एक छोटा सा जांच कराते हैं, ब्लड टेस्ट सीबीसी कराना होता है। उसमें सब हम देखते हैं कि जो ब्लड के इंग्रेडिएंट होते हैं, जो ब्लड के सारे पैरामीटर्स होते हैं, जो बायोलॉजिकल डाटा होते हैं, तो उसमें कोई एरर तो नहीं है। ज्यादातर जो 80-90% चांसेस होता है उसमें यही होता है कि उसमें प्लेटलेट्स को हमें देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट एक WBC का हमारा एक इंपॉर्टेंट ब्लड का हिस्सा होता है जो अगर डाउन हो जाता है और 1 लाख से नीचे चलने लगता है तो बहुत ग्रेजुअली डाउन होता है। तो उसे मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो ब्लड की क्लॉटिंग फैक्टर को मेंटेन करता है। अगर वो डाउन हो जाएगा तो किसी भी तरह की आपकी बॉडी में ब्लीडिंग हो जाएगी जो कि अनकंट्रोलेबल होगी। तो उसके लिए हमको सीबीसी कराना पड़ता है। सीबीसी हम ये भी देख लेते हैं कि आपके बॉडी में आरबीसी की काउंट कितना है, आपके हीमोग्लोबिन कितना है, बाकी बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं ब्लड में जो हमको इजीली पता चल जाता है। तो बहुत ही नॉर्मल 100, 150, 200 की जांचें होती हैं, बहुत महंगी जांच नहीं करानी है। और उसके बाद फिर हम अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। हमने डायग्नोस कर दिया कि प्लेटलेट डाउन है या डायग्नोस कर दिया कि IgA, IgM एंटीजन आपकी बॉडी में है जो कि अपने डेंगू के लिए होता है, तो उसके अकॉर्डिंग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू करा देते हैं। और होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे इतनी अच्छी होम्योपैथिक दवा होती है डेंगू के लिए। जो लोग बिस्तर पे होते हैं वो लोग 2 दिन 4 दिन में उठ के बैठ जाते हैं। तो कितना टाइम लग जाता है रिकवर होने में? वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, लेकिन फिर भी अगर आपने मेडिसिन हमारी ली है तो 3 से 4 दिन में इफेक्ट दिख जाता है। 3 से 4 दिन। और 1 हफ्ते तक दवा लेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। बहुत ऐसा नहीं है कि लंबा ट्रीटमेंट अच्छा, होता है। रिकवरी 24 से 48 घंटे में होने लगती है। तो कोर्स कितना होता है डेंगू का, कितने दिन करना होता है? कोर्स तो करने के लिए तो हमको दवा 15 दिन 20 दिन तक चलानी चाहिए। अच्छा। लेकिन आपको सिम्टम अगर मिल रहे हैं, हमारी दवा आपने लिया 1 डोज 2 डोज लिया, और कुछ हमारी मदर टिंचर फ्रूट फॉर्म में मेडिसिन होती है जो कि इफेक्टिवली ब्लड को जो प्लेटलेट है बहुत अच्छे से बढ़ाती है, बहुत जल्दी बढ़ाती है। बहुत बढ़िया। तो ये सब अगर इसको पेशेंट फॉलो करें, डॉक्टर से मिल मिलाप के करें तो बहुत ही कम बजट में 1-2 हफ्ते के अंदर की सारी बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन समस्या क्या होता है कि पेशेंट बहुत क्रिटिकल कंडीशन में पहुंचने जब तक नहीं पहुंचे तो डॉक्टर की याद नहीं आती है। बिल्कुल। और फिर सिचुएशन होम्योपैथी डॉक्टर के पास जा रहे हैं जहाँ प्लेटलेट बहुत डाउन है, तो ऐसा तो क्या है नहीं कि हम बहुत इमीडिएटली कुछ ऐसा कर दें। 30 से 40 प्लेटलेट है तो वहां उनको हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है, एलोपैथी की तरफ मूव करना पड़ता है। और एलोपैथी में फिर क्या होता है कि उनकी भी अपनी समस्याएं हैं, हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, अपना हॉस्पिटल चार्ज लेते हैं, बिल्कुल लॉट ऑफ ट्रीटमेंट कराना पड़ता है कि इस प्रॉब्लम की वजह से बॉडी के अन्य किसी भाग में तो और प्रॉब्लम नहीं होगी ना, जैसे लीवर में कोई इन्फेक्शन ज्यादा तो नहीं फैल गया, बॉडी में किसी और ऑर्गन में ज्यादा दिक्कत तो नहीं होगी। तो फुल बॉडी टेस्ट उनका कराना उनका भी कर्तव्य है, धर्म है। तो जो आपने कहा कि जांच के पैसे बढ़ जाते हैं, फिर उसके बाद मोड ऑफ ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना पड़ता है, एंटीबायोटिक देना पड़ेगा पेशेंट को स्टेबल करने के लिए, उनको काफी सारी चीजें, हाँ काफी मोड ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ाना पड़ता है। तो वहां पे फिर जो है बजट बढ़ सकता है, या फिर रिस्क जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, फिर टाइम पीरियड बढ़ जाता है। तो इसको मुझे लगता है कि पब्लिक को अवेयर होना चाहिए कि अगर बुखार जुकाम हो रहा है तो इसको अनदेखा ना करें और डॉक्टर से जरूर मिले। एक क्वेश्चन मेरा ये है कि नॉर्मली लोग मेडिकल स्टोर पे पहुंच जाते हैं तो पेन किलर पैरासिटामोल लेते हैं, तो वो कितनी बार तक ले सकते हैं कि वो सेफ हैं? नहीं, मैं कहूंगा एक बार भी नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अच्छा, नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर आपको छोटी बीमारी भी है, मैं कह रहा हूँ डॉक्टर के पास जाएंगे, बहुत ज्यादा क्या होगा, डॉक्टर अपनी फीस ले लेगा 200, 400, 500, लेकिन वो सही परामर्श और सही दवा तो आपके हाथ में देगा। लेकिन आप उस 200, 400, 500 बचाने के चक्कर में आप कुछ भी मेडिकल भैया सर की दवा दे दीजिए, बुखार की दवा दे दीजिए, 3, 4, 5 दिन खाते रहते हैं, बिल्कुल वो बहुत हार्मफुल हो जाता है। और वो मेडिकल स्टोर वाला भी आपको वही दवा देगा जो थोड़ा सा 200 mg के एंटीबायोटिक्स आपका काम चल जाता तो अपने बेचने के लिए 500 mg का देगा। बिल्कुल। तो हाई एंटीबायोटिक्स आपको दे देगा जो कि आपकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो उसके साइड इफेक्ट भी दिखने लगते हैं। अब तुरंत तो नहीं दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पे, आपकी इम्यूनिटी पे वो असर डालता है। तो डॉक्टर से परामर्श के बिना तो आप कोई भी दवा ना लें। अच्छा, हाँ, बिल्कुल भी कोई दवा ना लें। और डॉक्टर से दवा लेने के बाद 1 हफ्ते 15 दिन और फॉलोअप जरूर दें। डॉक्टर साहब आपने दवा दिया था, ठीक है, मैं अब कोई और प्रॉब्लम नहीं है ना। तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि कोई भी डॉक्टर आपको गलत सलाह देगा, वो आपको कोशिश करेगा कि जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन अगर आप इग्नोर कर रहे हैं और मेडिकल स्टोर की दवाइयां लेकर के खा रहे हैं और उस दवाइयों के साथ आप ठीक हो भी रहे हैं, नहीं भी हो रहे हैं, लेकिन फिर उसको पैलिसिएट कर रहे हैं, अरे डॉक्टर दवा खाया था आराम था, भैया फिर से दे दीजिए वही दवाइयां, पिछली बार लिए थे, यही होता है, तो आराम था, एक बार फिर से दे दीजिए। फिर वो लाएगा, फिर जब तक दवा का असर रहेगा 24 घंटे 48 घंटे, तब तक टेम्परेचर भी डाउन रहेगा, इन्फेक्शन कम रहेगा, तो आप रिलैक्स फील करेंगे, फिर वो पैलिसिएट होगा, फिर रिपीट करेगा। तो इस तरह करते करते आप 2-3 महीने 2-3 हफ्ते झेल लेते हैं। बिल्कुल। तब तक आपके बॉडी के अंदर अच्छा खासा इन्फेक्शन हो चुका होता है, जो कि ब्लड में इन्फेक्शन होता है, जो कि आपको प्लेटलेट डाउन होने होते हैं, या फिर लीवर में इन्फेक्शन होता है, वो हो चुका होता है।
तब इसके बाद फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। प्रॉब्लम बढ़ जाती है। बिल्कुल, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि कोई भी डॉक्टर चिकित्सक इसमें आप पेशेंट को बेवकूफ बना रहा है या हाई बिल बना रहा है। नहीं, वो पेशेंट अपनी सिचुएशन ऐसी करके ही जाता है कि डॉक्टर के पास वहां पे बहुत सारी चीजें बिगड़ चुकी होती हैं, तो उनकी मजबूरी हो जाती है बिल्कुल नंबर ऑफ टेस्ट करने की। जैसे अब उनको आईसीयू में एडमिट करना है, तो आईसीयू एक बड़ा सेंसिटिव सा एनवायरनमेंट होता है वहां पे, तो वहाँ पेशेंट को हम एडमिट करने थोड़े सारे जांच कराना, फिर वहाँ पे डिफरेंट कंसल्टेंट आएंगे। बिल्कुल, तो एक डॉक्टर से वहाँ पे काम नहीं चलता है कि भाई आपको देखना पड़ेगा कि फिजिशियन का क्या रोल होता है ना। तो इसलिए मैं वहाँ पे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बिल कितना बढ़ा, बिल बढ़ाना नहीं बढ़ाना है पेशेंट के हाथ में। अगर आप शुरू में स्टार्टिंग में सीरियस हैं, किसी डॉक्टर से मिल रहे हैं, तो बीमारी को काफी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन अगर आप शुरू में इग्नोर कर रहे हैं तो लास्ट मोमेंट में आने के बाद फिर चीजें प्रॉब्लम बिगड़ जाती है। जी बिल्कुल। तो फाइनल ये कि सुसवाही वासियों के लिए आपका फाइनल मैसेज क्या है कि आप सुसवाही में पिछले 5 साल से सेवा दे रहे हैं, हमें लग रहा है 5-6 साल हो चुके हैं आपको। जी 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 बिल्कुल। तो क्या एक सुंदर सा मैसेज क्या है आपका सुसवाही के लोगों के लिए? पहले तो सुसवाही नहीं, मैं किसी भी आम जनता के जहां तक ये वीडियो पहुंच रहा है, हर कॉलोनी, हर घर, हर परिवार को मैसेज देना चाहूंगा कि बीमारी से बचाव पे ध्यान रखें। मच्छरों से बचाने के लिए आप मॉस्किटो नेट का यूज करें रात में, और अपने कपड़े अच्छे से पहने, जितना हो सकते हैं सफाई का ध्यान रखें। पानी अगर इकट्ठा है तो उसको बदलें, कूलर का पानी है, छत का पानी है, तो साफ सफाई, हेल्थ, हाइजीनिक बहुत रहें आप। इसके बाद भी अगर किसी को हो जाता है, किसी तरह का इन्फेक्शन होता है परिवार में, तो जाहिर सी बात है परिवार में साथ खाना पीना रहता है, तो दूसरे सदस्य को फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। तो बाकी सदस्य उसको लेकर सीरियस रहें, ये ना रहे कि उनको हो गया तो वो लेटे हुए हैं। और किसी बीमारी को फर्स्ट स्टेप में आपको सीरियस हो जाना चाहिए, डॉक्टर के पास तुरंत जाएं, मिले, डॉक्टर के सजेशन को फॉलो करें, अगर जांच की जरूरत हो तो शुरू में करा लें, और ओवरऑल हेल्दी डाइट पे भी ध्यान दें, क्योंकि कई बार हम बरसात को कुछ खाना गंदा खाते हैं, इन्फेक्शन ज्यादा फैला होता है, तो उससे पेट में डायरिया, फिर वोमिटिंग, अनडाइजेशन का इश्यू होता है, फिर वहां से भी इन्फेक्शन फैलने लगता है। तो नॉट ओनली कि बाहर का खाना थोड़ा अवॉइड करें, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा नहीं, मैं कहूंगा कि बरसात के टाइम में तो बिल्कुल अवॉइड करना। बरसात के टाइम में बिल्कुल, क्योंकि बरसात में बाहर बरसात का पानी रहता है, इन्फेक्शन रहता है, तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए। और किसी बीमारी को लेकर सीरियसनेस होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि छोटी सी बीमारी में आप सीरियसनेस सीरूम ले लेंगे तो उसको आप जड़ से काट देंगे। सीरूम सीरियस नहीं रहेंगे, 2-4-6 हफ्ते हो जाता है, तब तक इन्फेक्शन फैल जाता है और चीजें काफी बिगड़ जाती है। तो सभी से अनुरोध है कि आप लोग अपना हेल्थ एंड हाइजीन का ध्यान दें, अच्छा डाइट लें, अच्छी नींद लें, और मेंटली और फिजिकली अपना ध्यान रखें। ओके सर, थैंक यू। वेलकम।